वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर चारमीनार में बेदारी वॉक का इनेकाद किया गया। किडनी के आलमी दिन की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए केयर हॉस्पिटल नामपल्ली ने चारमीनार में बेदारी वॉक का एहतमाम किया। प्रोग्राम में सैयद सुहेल खादरी, कॉर्पोरेटर पत्थरगट्टी जी नरेश और कुमार SHO हुसैनी अलम और मीर मोतसिम अली खान, मिस्टर वर्ल्ड डॉक्टर शाइस्ता हुसैनी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर अब्दुल फत्ताह, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और जनाब सैयद कामरान हुसैन HCO केयर ने शिरकत की। अस्पताल नामपल्ली हर साल मार्च की दूसरी जुमेरात को वर्ल्ड किडनी डे के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद हमारी मजमूई सेहत में गुर्दे की अहमियत और किरदार के बारे में बेदारी पैदा करना है और लोगों को किसी भी मसाइल की निगरानी और जल्द पता लगाने के लिए ज्यादा खुले रहने की तरगीब देना है। आज के बच्चे और तमाम लोग फिट रहें और अपनी किडनी का खासतौर पर ख्याल रखें। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। रोज़ाना आधा घंटा एक्सरसाइज अगर कोई नहीं कर रहा है, ख़ास तौर पे ये बात मेरी दिमाग में नोट करके जाइए, अगर कोई शख्स रोज़ाना आधा घंटा या पौन घंटा अपनी बॉडी को नहीं देता तो समझिए वो बीमारियों को दावत दे रहा है। चाहे वो किडनी का मसला हो, चाहे ओबेसिटी का मसला हो, चाहे ब्लड प्रेशर का मसला हो, चाहे हार्ट का मसला हो, हर चीज़ के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और अगर हम अपनी हेल्थ को, अपने आप को टाइम नहीं देते, हम सिर्फ बिजनेस में टाइम देते हैं या पढ़ाई लिखाई में टाइम देते हैं, ऑफिस में टाइम देते हैं, तमाम चीज़ चल रही है, लेकिन हम खुद अपनी बॉडी के लिए अगर पौन घंटा नहीं निकालते तो समझिए हम बीमारी को दावत दे रहे हैं। इसीलिए आज से इरादा कर लीजिए कि हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। चाहे आपका वेट कितना भी हो, कम है तो भी एक्सरसाइज करना है, बढ़ा हुआ है तो भी एक्सरसाइज करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप ऑफिस में हैं, आप 40+ भी है तो एक्सरसाइज करना है। मैं बार बार बात करता हूं तो कोई यंग बच्चे हमारे से कहते हैं 25, 26, 30 ईयर्स के बच्चे शादी होते ही कहते हैं सर मेरी शादी हो गई, एक्सरसाइज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो कोई बहाना नहीं है। अपनी हेल्थ को आधा घंटा देना ज़रूरी है। सर मैं रात में देर से आया था, 2 बज गए इसलिए मैं जिम को नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप देर से सोएंगे तो समझिए आप अपनी किडनीज को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप देर से सोएंगे तो समझिए आपको बीपी का प्रॉब्लम आने वाला है। अगर आप देर से सोएंगे तो आपका सुकून ख़राब होने वाला है। ये बात मैं नहीं कहता, कुरान इसके बारे में कहता है। कुरान में अल्लाह ताला हमसे कह रहा हूँ अच्छा फूड खाइए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, फालतू चीज़ें मत खाइए, अच्छा फूड लीजिए। आप ज़रूर फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, ऑरेंजेस लीजिए, बॉइल्ड एग लीजिए, एप्पल लीजिए, मिल्क लीजिए। अपनी सेहत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक लीजिए। किडनीज को अगर अच्छा सेव करना है तो ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा पानी से मुराद बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर पानी बॉडी में जाना ज़रूरी है। अगर आप ये करते हुए अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, सुबह रात में जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और अगर और कुछ चीज़ों के बारे में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, केयर हॉस्पिटल के अंडर में अशफाक मौजूद है। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैडम तो किडनीज के बारे में बताएंगे, और हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह जिम के बच्चों का और उनके टीचर्स का यहाँ खैर मकदम करता हूँ। और आज जो वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं, इस पर मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता हुसैनी मैडम और मोहतरम डॉक्टर अब्दुल फतेह साहब ने तफसीली रोशनी डाली। बस मैं 1-2 बात करता हूँ कि यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पर यह कौम का असासा है। यहाँ पर आने का मकसद ही ये है कि अवेयरनेस आए, ख़ास तौर से अवाम में। तो मैं केयर हॉस्पिटल के तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स स्लम बस्तियों में भी करें। पिछले वक्त में लॉकडाउन से पहले 1-2-3 प्रोग्राम्स किए थे, मगर काफ़ी अर्सा गैप आ गया है केयर हॉस्पिटल का कि फ्री मेडिकल कैंप भी लगाते थे, मगर पता नहीं क्या वजह है कि नहीं लगा रहे। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लेकर आए यहाँ पर। और मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा, बच्चे जिस फील्ड में हैं आप लोग, आप कौम का असासा है। और
हम पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेना ज़रूरी है। अगर हमको अपना फिटनेस बराबर रखना है तो ज़रूरी है कि हम खेल कूद के मैदान में भी हम आगे रहें। और जब उठेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी दुआओं से मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज जो आपको अवेयरनेस मिल रही है, उस अवेयरनेस को लेके आप अपना सेंस ऑफ नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप घर जाके भी अपने वालिदैन को, जो आपको यहाँ पे अवेयरनेस मिली है, जो आपको पता चला है, डॉक्टर साहब ने बताया किडनी के बारे में, डॉक्टर शाइस्ता ने किडनी फंक्शन के बारे में डिटेल में आपको समझाया, डॉक्टर अब्दुल फतेह ने किडनी अगर ख़राब होती है तो उसके क्या क्या नुकसानात हैं वो आपको समझाए, डॉक्टर सोहेल काजी साहब ने आपको समझाया कि आप कैसे इंस्पिरेशन बन सकते हैं आगे दूसरों के लिए, और कैसे आप एक असासा है, एसेट है इस हमारी कौम के लिए और इस देश के लिए आप एक एसेट हैं, वो आपको बताया और इंस्पायर किया। तो इन सब चीज़ों को लेके सिर्फ आप ही तक नहीं ये महदूद रहनी चाहिए। मकसद ये है कि आप ये घर पे लेके जाएं और आप अपने वालिदैन को भी समझाएं कि अगर आपको कोई भी किडनी रिलेटेड सिम्टम्स हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या कुछ शुगर है जो अनकंट्रोल्ड रहता है, जैसे डॉक्टर साहब ने सब बताया आप लोगों को, तो सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है बताओ बच्चों, क्या करेंगे? प्रेशर का कंट्रोल करना भी गुर्दे की जिम्मेदारी है। कई हार्मोन्स है जो गुर्दे में से निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, अल्डोस्टेरॉन है। ये सारी चीज़ें जो है गुर्दे में से बाहर सोडियम और पोटेशियम की रेगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर कोई चीज़ बिगड़ जाए तो फिर ये हार्मोन्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से और एक हार्मोन है जो बोन्स को, कैल्सिट्रियोल जिसको कहते हैं, 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिट्रियोल, ये भी जो है गुर्दे में से सिक्रीट होके सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। उसी हिसाब से हम ये हर सेल बॉडी का एक पीएच के ऊपर काम करता है जो 7.35 से लेके 7.45 पे रहना ज़रूरी रहता है कि सेल बराबर काम कर सके। अगर ये फिगर बिगड़ जाए तो इसमें मेजर गुर्दे का रोल रहता है इसको कंट्रोल करने का। ये 7.35 से 7.45 का जो